आज के डेट में सोशल मीडिया साइट्स पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आयोग ने ये कहा है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। दावा यह है केवल मात्र जिसमें यह कहा जा रहा है कि आयोग ने यह कहा है कि जो माननीय हाईकोर्ट ने कहा था 68,500 से बची हुई 27,700 समथिंग पदों को एक नए विज्ञापन से भरने के संदर्भ में उस पदों को जो अभी अध्याचन प्राथमिक विद्यालयों के लिए मिला हुआ है 10 से 11,000 उनमें जोड़ करके फाइनल वैकेंसी जो है वो 38-39 हज़ार की निकाली जाएगी। हालांकि इसकी कोई भी पुष्टि आयोग के द्वारा नहीं की गई है और ना ही इस तरीके का कोई बयान दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया साइट्स पर यह खबर वायरल है। अब इस खबर में क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा कि क्या वाकई में 38-39 हज़ार की वैकेंसी का अप्रूवल मिल चुका है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। न्यूज में इस तरीके का कोई भी बाइट आयोग के अध्यक्ष के द्वारा नहीं दिया गया है और ना ही इस तरीके का कोई आधिकारिक बयान आया हुआ है आयोग की तरफ से। तो अभी ये जो खबर चल रही है इसकी कहीं से भी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। और एक बार बात कर लेते हैं, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि लगभग 30 से 35 हज़ार ग्रामीण क्षेत्रों के पदों का अध्याचन अभी आना बाकी है। उन पदों पर अभी भर्ती की प्रक्रिया नहीं की जा सकती क्योंकि मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और जब तक वो मामले निस्तारित नहीं हो जाते तब तक उन पदों को विज्ञापित नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें आपको स्पष्ट है क्योंकि आयोग के माध्यम से ये खबरें निकल करके आई थी, ठीक है। तो वो खबर की पुष्टि लगभग हो चुकी है, लेकिन आज जो खबर वायरल हो रही है उसका तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि क्या उसमें सच्चाई हो सकती है। 2026 में फरवरी में जब विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया था कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं, तो उनका ये आधिकारिक बयान आया था कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 46,944 पद रिक्त बताए गए थे। 46,944 पद, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो पद हैं, ये जितने रिक्त पद हैं उन सबको कंबाइंड किया हुआ है। इसमें 68,500 से बची हुई सीट भी हैं और इसके अलावा नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र जो भी है सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है इसको समझिए। लगभग 10 से 11 हज़ार पद नगरीय क्षेत्र की बात की जा रही है और लगभग 30 से 35 हज़ार बात की जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों की। दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो लगभग 45 हज़ार के आसपास आंकड़ा आता है, जो कि लगभग इस आंकड़े से मैच करता है। अब जो आज खबर वायरल हो रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 27,700 समथिंग पद जो 68,500 से बची हुई थी उसको जोड़ करके विज्ञापित किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रामीण क्षेत्र वाले पदों को भी विज्ञापन के तौर पर जारी करने की बात की जा रही है। क्या उसके संबंध में अभी जो रोड़ा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं चल रही हैं उसकी वजह से उसको विज्ञापित नहीं किया जा रहा है, क्या वो रोड़ा खत्म हो चुका है? नहीं। रोड़ा कौन कौन सा था? एक तो 12,460 वाली भर्ती जिसमें पहले ही 5,856 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। आप इस लेटर में देख सकते हैं। आप ये पूछा गया कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 8 जनवरी 2026 तक कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। आप सोचिए कि 2022 से लेकर के 26 के बीच में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में कोई भी भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन बावजूद इसमें क्या बोला गया कि 5,856 अभ्यर्थियों को चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। ये कौन सी भर्ती की बात हो रही है? ये वही भर्ती की बात हो रही है जो कि 12,460 में अभ्यर्थियों को याची लाभ दिया गया था। मतलब कि 12,460 में ऑलरेडी, और ये भर्ती जो है वो 2016 की है और इसमें याची लाभ के अंतर्गत लगभग 6,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। अभी 72,825 वाला मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसकी अगली सुनवाई जो है वो जुलाई में होना प्रस्तावित है। उसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसकी सुनवाई 21 जुलाई 2026 को होने जा रही है। इन दोनों मामले में भी याची लाभ मिलने की स्थिति उत्पन्न है। 69,000 में तो डायरेक्टली पद जोड़े जाने की स्थिति नौबत आ चुकी है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि जितने भी कैंडिडेट के साथ अहित हुआ है हम उनके लिए एकोमोडेशन करने जा रहे हैं, उनको एकोमोडेट करने जा रहे हैं, मतलब उनको नियुक्ति देने जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे 69,000 में लगभग 6800 की लिस्ट जारी हुई थी, यानी कि तय है कि उतने तो कम से कम कैंडिडेट होंगे। अब लिस्ट रिविजिट होगा तो पता चलेगा कि कितने सीटों को जोड़ने की नौबत आ रही है। मतलब ये तो तय है कि और ज़्यादा पद इसमें खत्म होंगे। जो यहाँ पर 45-46 हज़ार बताए जा रहे हैं, ये इसमें से और पद खत्म होंगे। और ये चीज़ें और ज़्यादा क्रॉस वेरीफाई अगर आप करेंगे तो 2020 में जो 51,112 पदों के संदर्भ में कोर्ट में हलफनामा दिया गया था और उसमें से लगभग 5-6 हज़ार आप पद निकाल देते हैं तो लगभग 45,000 के पद आसपास जो आंकड़ा आता है वो लगभग एग्जैक्ट यहाँ पर मैच कर रहा है। तो ये अब बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका आती है कि इसी के बीच में क्या कोई रिटायर नहीं हुआ होगा? बिल्कुल रिटायर हुआ होगा, लेकिन जितना हम लोग सोचते हैं कि हर साल 10,000 15,000 कैंडिडेट रिटायर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है।
विधानसभा में ही ये प्रश्न पूछा गया कि कितने कैंडिडेट रिटायर हुए, उनका एग्जैक्ट आंकड़ा दिया गया था और लगभग 2 से 3 हज़ार, 4 हज़ार मैक्सिमम की, 4 हज़ार तो बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, लगभग 3,000-3,500 इतना प्रत्येक वर्ष रिटायर होने की बात कही गई थी। अब अगर रिटायरमेंट को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो पद तो और ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे मर्जर की जो प्रोसेस चली, इसके अलावा जो एक ही परिसर में 2 जो विद्यालय थे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, उनको आपस में मर्ज किया गया, जिसकी वजह से जो टीचर्स की जितनी रिक्वायरमेंट हो सकती थी उतना रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। क्योंकि ऐसे समझिए कि अपर प्राइमरी का प्रिंसिपल जो होता है और प्राइमरी का जो अपर प्राइमरी का जो असिस्टेंट टीचर होता है और प्राइमरी का जो प्रिंसिपल होता है, उनका कैडर जो है वो समान है, उनका ग्रेड समान है। इस वजह से अगर दोनों स्कूलों को मर्ज किया गया तो एक प्रिंसिपल का पोस्ट वहाँ से खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो अपर प्राइमरी में सहायक अध्यापक बन सकता है और अपर प्राइमरी का जो प्रिंसिपल है वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों का प्रिंसिपल एक तरीके से काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से पद स्वतः ही समाप्त होते चले गए नीतियों की वजह से। तो इस पूरे वीडियो का मकसद ये है कि सोशल मीडिया साइट्स पर जो खबरें वायरल हो रही हैं उसमें कतई भी अभी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्र का पद होल्ड रखा गया है वो मामले अभी निस्तारित नहीं हुए हैं। ना तो 12,460 का मामला और ना ही 69,000 का मामला और ना ही 72,825 का मामला। ये सारी भर्तियां काफ़ी पुरानी है। 72,000 वाली भर्ती जो है वो 2011-12 की है, 69,000 वाली भर्ती आपके सामने ही होगी वो 2018 की है और 12,460 जो है वो 2016 की भर्ती है। तो इन सभी में पद जोड़ने की नौबत आ रही है और इस वजह से जो ग्रामीण क्षेत्रों वाला पद है उसको होल्ड पर रखा गया है। स्वतः कोर्ट जो आयोग है उसने इस बात को माना है और न्यूज़पेपर में भी ये खबरें आई हुई थी। तो 27,700 समथिंग पदों को जो 68,500 से बचे हुई है वो इससे अलग थोड़ी है, वो तो सबको मिला करके इतने पद खाली बताए गए ना विधानसभा में। तो उनको विज्ञापित करने का मतलब ये हो गया कि अब ग्रामीण क्षेत्र वाले जो पद हैं जिनको होल्ड पर रखा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पद जोड़ने की नौबत आ गई तो आखिर ये पद दिया कहाँ से जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसी में से निकाल करके दिया जाएगा। तो वो जो 27,700 समथिंग पदों को जोड़ करके 11,000 के साथ विज्ञापित करने की बात चल रही है वो बिल्कुल ही निराधार है, क्योंकि मामले अभी सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित नहीं हुए और वहाँ पर पद जोड़ने की नौबत आ रही है। अगर वो सारे पद विज्ञापित कर दिए गए तो पद कहाँ से दिए जाएंगे वो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। इस वजह से जो सोशल मीडिया साइट पर खबर वायरल है उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है, पूरी तरीके से फर्जी खबर है। और हाँ, अगर आयोग उसकी पुष्टि कर देता है तब बात अलग है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि 69,000 में कंफर्म है कि लगभग 8 से 9,000 पद जोड़े जाएंगे। 72,825 में भी याची लाभ मिलने की स्थिति बन रही है। तो देखना होगा कि क्या और कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो अभी के हिसाब से जो खबर वायरल चल रही है वो खबर पूरी तरीके से फर्जी है, उसमें कतई भी सच्चाई नहीं दिख रही है, क्योंकि टेक्निकली वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं और कोर्ट में लंबित होने की वजह से ही उसका अधियाचन नहीं भेजा गया है। उसको बाद में अधियाचन भेजने की बात निकल कर कह रही है जब सारे मामले क्लियर हो जाएंगे। तो जब मामले ही क्लियर नहीं है तो कैसे पद को जोड़ करके 38,000 पदों पर विज्ञापन की बात चल रही है, वो पूरी तरीके से फर्जी है और इसका सच्चाई से कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न शंका रह जाती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।